तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें हमारा एक टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसकी बात करूं सबसे पहले, अगर मैं हेडिंग पे जाऊं, इसके नाम पर जाऊं, तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब होता है एक तरह से ऑर्डर देना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को ऑर्डर देना, या फिर मतलब कि वो उभर कर आए या फिर ना आए, मतलब कि जीन का एक्सप्रेस होना या ना होना। वो चीज़ होगी इस सारे टॉपिक में। आप घबराइएगा मत, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम करने वाले हैं। जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। इसको समझाऊं मैं, तो समझने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं। तो आपको पता लग गया रेगुलेशन क्या है, मतलब कि ऑर्डर देना। इसकी डेफिनेशन समझो पहले। स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन, stimulate the expression of certain gene and inhibit the other is called regulation of gene expression. इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेस होना, उभर कर आना। इंक्रीज होना। इनहिबिट का मतलब क्या है? मतलब डिक्रीज होना। स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन मतलब कि स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ सर्टन जीन्स एंड डिक्रीज द अदर इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कम होना या फिर इंक्रीज होना, वो क्या है हमारा? इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो समझ आ गया आपको, जीन रेगुलेशन हो गई। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन एक्सप्रेशन मतलब जब जीन एक्सप्रेस होता है तो क्या होता है? प्रोटीन बनता है। आपको पता होगा, जब आपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस करी होगी तो आपको समझ आया होगा कि कैसे, किस तरह से प्रोटीन बना, है ना। वो प्रोटीन का बनना क्या होता है? जीन का एक्सप्रेस होना। जीन एक्सप्रेस हुआ तभी प्रोटीन बना, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब क्या है? भी वो मेरे हाथ में है, मेरे अंडर में है कि मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या नहीं चाहता, ठीक है। ये कुछ होता है इसमें। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपको इस चीज़ को और समझाने की कोशिश करेंगी। जीन एक्सप्रेस का होना और मतलब कि कम होना या ज़्यादा होना से क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने जलेबी खाई, मीठा खाया, है ना। मीठा खाने की वजह से आपके अंदर क्या हुआ? शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया। शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। ग्लूकोज जब टूटेगा, है ना, तो अब ग्लूकोज बन गया हमारा, ठीक है। तो अब मुझे क्या है? अब ग्लूकोज इंक्रीज हुआ तो उसको, उस लेवल को डिक्रीज करने के लिए या फिर नॉर्मली करने के लिए मुझे इंसुलिन की ज़रूरत होती है ना। तभी कहते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन का ना इंजेक्शन लगता होता है, क्योंकि उसमें शुगर लेवल ज़्यादा है। शुगर लेवल को न्यूट्रल करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। इंसुलिन क्या करती है? एक तरह से उसको कम कर रही है, इनहिबिट कर रही है या फिर न्यूट्रल में ला रही है ना। तब हमें क्या है, किसकी ज़रूरत है? तब हमें उसको कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनहिबिशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? इनहिबिशन हो गई। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पर हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाता है। इस तरह से यहाँ क्या होता है? रेगुलेशन चलता है, ठीक है, रेगुलेशन होता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे, मतलब कि एक तरह से 4 स्टेशन लगा लो, 4 स्टेशन है जहां पर मैं एक तरह से इस, मतलब कि इस चीज़ को रोक सकता हूं या फिर एक्सप्रेस कर सकता हूं, इनहिबिट कर सकता हूं। वो 4 स्टेशन कौन कौन से है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन लेवल, सेकंड की बात करूं प्रोसेसिंग लेवल, थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, एंड फोर्थ क्या है? ट्रांसलेशन लेवल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप समझ रहे हो? डीएनए से आरएनए का बनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने एक्सप्रेशन की बात की, जीन एक्सप्रेशन की बात की, तो इसका मतलब क्या है? डीएनए से प्रोटीन का बनना,
प्रोटीन का बनना। सो इस चीज़ को रोकने के लिए या फिर इस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं 4 स्टेशन यूज़ करता हूँ, मतलब कि 4 जगहों पर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कम ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो क्या है, वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, डीएनए से आरएनए को बनने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डीएनए से आरएनए बनने ही नहीं देता, डीएनए से आरएनए बनने ही नहीं देता। तो इसे तो यहाँ पर अगर मैं बनने ना दूं तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह ये हो गई कि जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डीएनए से प्रोटीन बनने ही नहीं दूंगा। तो मतलब कि क्या है, जब डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, है ना। तो डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनने में क्या कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं आपको पता होनी चाहिए। सिंपली सिर्फ डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, सो सिंपली अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने दूंगा तो फिर प्रोटीन कैसे बनेगा। तो एक फर्स्ट जगह ये हो गई जहाँ पर मैं आगे प्रोसेस नहीं करने दे सकता, यहाँ पर रोक सकता हूँ। सो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग लेवल। सो यहाँ पर मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मैंने ये भी समझाया डीएनए से जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोसेस कैसे होगी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि प्रोसेस चल रही है और चलती प्रोसेस को मैं आगे ना बढ़ने दूं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, जब हमने बात की थी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, है ना, यूकैरियोट्स में जब हमें बात करी थी तो वहाँ पर जब mRNA बना रहे थे, सो यहाँ पर कुछ पीसीज आए थे, है ना। तो कुछ पीसीज थे एक्सोन, कुछ पीसीज थे इंट्रॉन। तो जो इंट्रॉन थे वो अनफंक्शनल थे, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। जो एक्सोन्स थे वही काम कर रहे थे, वही क्या थे, फंक्शनल थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर आगे प्रोसेस होने ही ना दूं, एक्सोन वाले केस में अगर आगे प्रोसेस बढ़े ही ना, यहाँ पर मतलब कि पहले क्या हुआ कि प्रोसेस हुई, है ना, डीएनए से अगर समझ लो कि मैंने आरएनए बना दिया, है ना। अब आरएनए से प्रोटीन बनना है। अब जब प्रोटीन बनेगा तो एमआरएनए यहाँ पर बनने ही नहीं देगा। ठीक है, एमआरएनए वाली प्रोसेस तक जो हम चले जाएंगे, समझ लो कि मैंने एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी में चला गया। जैसे कि अगर मैंने बात करो, मेरी मंजिल है 5th पौड़ी या फिर 4थी पौड़ी, है ना। मैं पहली पौड़ी से दूसरी पौड़ी पर चला गया। अब मुझे मतलब कि उस दूसरी पौड़ी से मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। सो उस दूसरी पौड़ी से आगे ना बढ़ने देने वाली प्रोसेस यहाँ पर होती है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि आगे प्रोसेस हो ही ना। ठीक है, सो प्रोसेसिंग लेवल क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्लाइसिंग। यहाँ पर जो स्लाइसिंग होती है, जो अनसैचुरेटेड आरएनए होते हैं वहाँ पर कुछ किया जाता है जो कि प्रोसेस आगे ना हो। ठीक है, सो ये क्या था, एक तरह से सेकंड टाइप था जहाँ पर मैं प्रोसेस को रोक सकता हूँ प्रोसेसिंग लेवल पर, जो कि प्रोटीन ना बनने दे आगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या था, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मैं आरएनए ही ना बनने दूँ। सेकंड मतलब कि प्रोसेस अभी यूकैरियोट्स में चल रही है, वहाँ पर मैं जब एक्सोन है, जो एक्सोन जो हमारे फंक्शनल होते हैं वहाँ पर प्रोसेस को रोक दूँ तो वहाँ पर भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, वहाँ पर भी मैं इनहिबिशन कर सकता हूँ। ठीक है, सो थर्ड अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA। तो अब क्या होता है कि समझो कि मैं दूसरी पौड़ी भी चढ़ बैठा। ठीक है, दूसरी पौड़ी भी मैंने पार कर ली। तो अब दूसरी पौड़ी भी पार कर ली, समझो इसमें क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर मैं चला गया, तो सिंपली क्या हुआ मैं यहाँ पर भी चला गया। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस, बट मैं न्यूक्लियस से बाहर ही ना निकलने दूं mRNA को। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, इसके बाहर है हमारा साइटोप्लाज्म। तो बात क्या है कि मैं न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में बाहर निकलने ही ना दूं, बल्कि न्यूक्लियस में जो अंदर mRNA है, mRNA को बाहर निकलने ही ना दूं, साइटोप्लाज्म में आने ही ना दूं। सो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, भी आगे प्रोटीन ना बनने में, इनहिबिट करने में यहाँ पर वर्क हो रहा है। ठीक है, सिंपली क्या है, अभी मैंने प्रोटीन नहीं बनने देना। ठीक है, प्रोटीन नहीं बनने देना, प्रोसेस को इनहिबिट करना है। सो एक ये जो थर्ड टाइप है, यहाँ पर भी मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर समझ लो कि क्या हुआ कि अब ये बाहर भी निकल गया। ठीक है, अब ये बाहर भी निकल गया, भी कुछ ऐसा हो गया कि ये बाहर भी निकल गया। ठीक है, सो अगर बाहर भी निकल गया तो फिर भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनने के बाद भी आगे प्रोसेस होने ही नहीं देते। यहाँ पर इसको कह देते हैं ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, mRNA बन गया हमारा, बाहर भी निकल गया, उससे प्रोटीन अब बनना है, बस बाहर निकलने के बाद प्रोटीन बनना है, तो यहाँ पर प्रोसेस आगे होगी ही नहीं। सो देयर आर लोट्स ऑफ मेथड टू इनहिबिट दिस। सो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर हम इसके बारे में बात करने लग जाएंगे सो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई तुम्हारी बुक्स में, एग्जाम्स में कहीं पर भी पूछा जाएगा।
सो बहुत मेथड्स होते हैं. सो दिस इज़ अ लास्ट दैट इट्स योर ट्रांसलेशन लेवल. ठीक है. सो 4 जगह हैं जहाँ पर मैं प्रोसेस को रोक सकता हूँ डीएनए से प्रोटीन बनने में. मैं यहाँ पर आपको मतलब कि मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पर रोक सकता हूँ. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, फिर से स्टार्ट करूँ, तो क्या था, सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखा. डेफिनेशन के बाद हमने कहा कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, इनको इनहिबिट भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. तो इसके 4 स्टेप हैं जहाँ पर मैं प्रोसेस को इनहिबिट भी कर सकता हूँ, एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ. तो फर्स्ट क्या था हमारा transcription level, next is your processing level, third one is your transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm, and then last one is a translation level. So this is the 4 stages, 4 levels, then you inhibit your प्रोटीन डीएनए टू मेक अ प्रोटीन. ओके. सो जब डीएनए से हम आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, आरएनए बन जाएगा. मतलब कि आरएनए नहीं बनने देंगे. फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, आरएनए ही नहीं बनने दिया, तो प्रोटीन कैसे बनेगा. सेकंड में क्या किया, अनमेच्योर आरएनए था, यूकैरियोट्स में पाया जाता है. ठीक है. एक्सोन पार्टी जो फंक्शनल होता है, जहाँ पर मैंने कुछ कर दिया तो आगे ही नहीं प्रोसेस होगी, तो क्या बनेगा, प्रोटीन. ठीक है. सो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस में अगर मैं बात करूँ, एमआरएनए बन गया, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया. फोर्थ क्या हुआ, अगर बाहर भी निकल गया, समझो बाहर भी निकल गया, फिर भी बहुत मेथड्स होते हैं जो कि इसको रोक सकते हैं. ठीक है. बट वो जो मेथड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा है, सो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. ना ही आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ना ही कहीं पर भी पूछा जाना है. सो ये था हमारा फुल टॉपिक ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. सो यही है हमारा आज का टॉपिक. बहुत छोटा था, बहुत ईजी था, बहुत आसान था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए डियर, ओके, बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जी. ओके, बाय बाय.